आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन जोरों पर है। क्या कहेंगे इस बार किस तरीके से इस इलेक्शन को देखते हैं? पूरे महाराष्ट्र में जो वर्तमान विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव में दो धड़ों में चुनाव दिख रहा है, लेकिन ये दो धड़ों का चुनाव नहीं है। यह एक अलग समाज का भी अंग होता है और जो उपेक्षित समाज है, जिसको निगलेक्ट किया है, वो इस महाराष्ट्र का दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है और ख़ास करके मुस्लिम है। और ये लगभग 90% लोग हैं, 90%। ये 90% लोगों का महाराष्ट्र के शासन प्रशासन में क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये सवाल ना महायुति आघाड़ी को पूछेगी ना आघाड़ी महायुति को पूछेगी। और इसलिए हम अन्ना शेंडगे इनके नेतृत्व में हमने आरक्षणवादी आघाड़ी का निर्माण किया और दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटी, खास करके मुस्लिम समाज जो महाराष्ट्र में भी बड़ी भारी तादाद में है, उनके हक और हकूक़ की बात करने वाले उम्मीदवारों को चुनावी जंग में उतारा है ताकि वो अपने समाज की हकों की लड़ाई लड़े। बटेंगे तो कटेंगे जब नारे लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन कुछ एक्शन नहीं लेता है उनके ऊपर। इसके ऊपर आप इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे या उनको कुछ? मैंने जैसे आज के सभा में भी कहा कि देश का प्रधानमंत्री, जिसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है देश के सभी जनता का विश्वास हासिल करना, उनकी हिफाजत की गारंटी देना, बल्कि देश का प्रधानमंत्री यह स्टेटमेंट करता है कि भाई एक है तो सेफ है, किसको इशारा कर रहे हैं। और उसी तरह उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में आकर जो छत्रपति शिवराय फुले अम्बेडकर की धरती है, वहाँ आकर ये नारा देता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये मतलब देकर वो एक तरफ से सोशल पोलराइजेशन करना चाहते हैं, जिसको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोटों का बंटवारा करना, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के मुताबिक गलत है और इसकी शिकायत हम चुनाव आयोग को भेजने वाले हैं। आखिरी सवाल है मेरा, 1500 रुपये जो लाडली बहन बोलकर पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं को दिए गए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, अब ये ऐड चलाया जा रहा है, अगरचे सरकार नहीं आती है दोबारा तो वो 1500 रुपये बंद हो जाएंगे, तो आपको लगता है क्या इसके ऊपर जो है तो सभी ने एक्शन नहीं, इसको लेकर ये जब कैंपेन चलाया जा रहा है अभी महायुति के प्रचार कैंपेन द्वारा कि नई सरकार आएगी तो ये बंद होगा, इसका जवाब महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने मुंह तोड़ देना चाहिए, बल्कि वो नहीं दे रहे। इवन प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट का भी जवाब शरद पवार जैसे नेताओं ने देना चाहिए, बल्कि वो नहीं दे रहे। तो ये आपस में उनकी जो नूरा कुश्ती है, उसको हमारे जैसे थर्ड फ्रंट या आरक्षणवादी आघाड़ी के माध्यम से हम इनकी इन चुनाव में पूरी पोल खोल करके रख देंगे। चलते बता दीजिए कि आपने लास्ट टाइम पे जब औरंगाबाद आए थे, आपने कहा था कि हम जो है तो युति करने के लिए तैयार है अगर आपको उधर से बुलावा आता है। आपको बुलावा नहीं आया या आपने खुद युति नहीं करे, आप सिंगल पार्टी बनकर लड़ रहे हैं? अभी जो आपने याद दिलाया मुझे, उसका कारण ये है कि अब सत्ता में 3 पार्टी आए और विरोध में 3 पार्टी आए, उनके ही बेटे बेटियां ठीक सेट नहीं हो पा रहे, तो उनके बेटियां, उनके बेटे, उनके बहू, उनके दामाद, इनके चक्कर में वो दूसरों को कोई रोटी नहीं दे रहे, तो बाकी लोग जाएंगे क्या? वो तो अपनी जंग तो ज़रूर लड़ेंगे, इसलिए हम भी अपनी जंग लड़ रहे हैं। ये प्यार जो है तो मैं कभी ज़िंदगी में भूलूंगा नहीं, और मैं वादा करता हूँ नारेगांव की जनता के लिए क्या वो काम करूँगा। नारेगांव के अंदर कोई पाखंडी लोगों ने यहाँ पे नारेगांव के अंदर विकास नहीं किया है। हमने
कई लोगों को जो है तो 10 साल तक चांस दिया, लेकिन नारेगांव के अंदर ये कभी इन्होंने दौरा नहीं किया। और आज नारेगांव के अंदर सबसे पहले सभा लेते हैं, तो सबसे पहले क्योंकि इनको नारेगांव के अंदर साहिब खां का डर सता रहा है। आज इलेक्शन में ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह आज देखा आपने, और कल देखना आपने जन सैलाब औरंगाबाद के अंदर वो सैलाब रहेगा कि आज वो हज़ारों के अंदर यानी कई लाखों की तादाद के अंदर वहाँ पर रैली निकलने वाली है। ऐसी रैली निकलेंगी इंशाअल्लाह, इनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी।